जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज मैं आपको 21 मई 2025 का डेली करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूं। आप यहां पे जो क्लास देख रहे हैं 1261 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1261 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के हर एग्जाम्स के लिए। आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास मिलती है भारत के हर एग्जाम्स के लिए, स्टैटिक जीके के साथ और भी बहुत कुछ सरप्राइज है आपको इस सेशन में मिलेगा। चलिए मोटिवेशन थॉट से स्टार्ट करते हैं जो आपको दिन भर चार्ज अप रखेगा और आपके मन में बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स लाएगा। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने संघर्ष ना किया हो, और संघर्ष में ही हर्ष है और उसी में आपकी सफलता छुपी हुई है। जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी जीत होगी, ये बात बिल्कुल सच है। तो आप संघर्ष करने से मत डरिए, ये चुनौती है जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगी और आपका एक नया दिन, एक नया उजियारा आएगा जहां पर आप अच्छे सफल व्यक्ति होंगे। हालांकि संघर्ष कभी जीवन में खत्म नहीं होने वाला, हर समय आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, यही जीवन है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है? हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिविया टू प्रोटेक्ट द ओलिव रिडले टर्टल? तो यहाँ पे जो हमारी भारतीय तटरक्षक बल है, इसे हम कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कछुए हैं और ये आते हैं उड़ीसा के तट पर, तो इन्हें बचाने का प्रयास किया जाता है, काम किया जाता है। और हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री डिफेंस की, इन्होंने बताया है कि हमारी जो भारतीय तटरक्षक बल है ये ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा में ऋषिकुल्या नदी है, वहां पे लगभग 7 लाख से ज्यादा ओलिव रिडले कछुए आते हैं और उनको बचाने का काम किया जाता है। उन्हें यहाँ पे कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। दीज टर्टल्स कम्स एट द माउथ ऑफ ऋषिकुल्या रिवर इन उड़ीसा एंड ऑपरेशन इज ओलिविया। क्लियर है? चलो तो यहां पर हम देखते हैं, आप ओलिव रिडले के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ओलिव रिडले जो है हमारी वाइल्ड लाइफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल नंबर 1 के तहत इसे संरक्षित किया गया है, मतलब कि इसे यहाँ पे प्रोटेक्टेड रखा गया है। तो ओलिव रिडले क्यों आते हैं? तो ओलिव रिडले हर साल अंडे देने के लिए आते हैं उड़ीसा के तट पर, हर साल आते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओलिव रिडले कम्स टू दी ओडिशा कोस्ट एवरी ईयर टू ले देयर एग्स। ओके, तो ये नवंबर और दिसंबर के बीच में उड़ीसा तट पर आते हैं और अपने ये घोंसले बनाते हैं और यहाँ पे अपना नेस्ट बनाते हैं और अप्रैल मार्च के महीने तक अंडे देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाखों की संख्या पे ओलिव रिडले आते हैं, तो इन्हें प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो हर एक जो वयस्क मादा है वो यहाँ पे लगभग 100 से लेके 140 यानी 100 से 140 तक के बीच में अंडे देती है। तो गहिरमाथा जो कि उड़ीसा में जगह है, यहाँ पर ओलिव रिडले के घोंसले के स्थान को भीतर कनिका वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा बनाया गया है। और भीतर जो कनिका वन्यजीव अभयारण्य है, आपको उसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है। अभी रिसेंटली में उड़ीसा में एक नेशनल पार्क बना है, मुझे कमेंट बॉक्स से बताएं वो कौन सा नेशनल पार्क है जो रिसेंटली में घोषित हुआ है, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। तो भीतर कनिका के आसपास का जो जल है उसे गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, ये ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात यहाँ पे आई भारतीय तटरक्षक बल की। तो भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1977 को स्थापित हुआ। 1 फरवरी को हम हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। शांति काल के समय भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और एस परमीश प्रेजेंट में इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ जो कि निधन से रिलेटेड है। डॉक्टर जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया। तो नार्लिकर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये थे, आपको ध्यान में रखना, खगोल वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोनॉमर थे जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है। तो भारत के बहुत ही फेमस रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिस्ट हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर और ये 20 मई यानी कल ही इनका निधन हुआ है महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है, ध्यान में रखिएगा। तो नार्लिकर को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत, आपको पता है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि
पहले एक बहुत बड़ा गोला था, उसमें विस्फोट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे सूर्य का निर्माण हुआ और धरती का निर्माण हुआ, हमारी पूरी गैलेक्सी का निर्माण हुआ, हमारी पूरी सोलर सिस्टम का यहाँ पे निर्माण हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 1939 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। तो महाराष्ट्र से इनका रिलेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनको बहुत सारे सम्मान मिले इनके पूरे जीवन में। पद्म विभूषण मिला, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पद्म भूषण मिला, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। महाराष्ट्र भूषण, जिसमें 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में मराठी भाषा की 4 नगरंतले माझे विश्व, इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। हाल ही में हुए निधन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसेंटली में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रमुख डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का निधन हो गया है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लुइस वेगेल्वन का निधन हुआ है। इतिहासकार MGS नारायणन हमारे बीच में नहीं रहे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है। ईसाइयों के जो धर्मगुरु हैं पोप फ्रांसिस, इनका निधन हो गया। कथक डांसर कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है। बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे दारीपल्ली रमैया, इनका निधन हुआ है। राम साहेब पांडे राय लोक नर्तक थे जिनका निधन हुआ है। रिसेंटली में मनोज कुमार का भी निधन हुआ। तो इंपॉर्टेंट निधन है जो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों आप सभी स्टडी केयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आज की क्लास की PDF को भी डाउनलोड कर लेना। जैसे ही क्लास देखना ठीक इसके बाद आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में PDF आपको उपलब्ध करवा दी गई है। आप इसमें टेस्ट भी देंगे, जो आप क्लास देख रहे हैं इसका रेगुलर टेस्ट दीजिए। डेली आपकी रैंकिंग अपडेट होती है। कोर्सेस एंड PDF में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच ये सब आपको देखने को मिलेगा, ई-बुक्स ये सब मिलेगा। टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर ज्वाइन कर लेना, इसमें रेगुलर अपडेट्स मिलता रहता है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे हम NCC बोलते हैं, इसके एक टुकड़ी ने किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है? तो NCC का एक यहाँ पे कंटीजेंट है जिसने सक्सेसफुली क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि नेपाल में आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर 18 मई 2025 को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई NCC ने करी है। 2013 में और 2016 में भी ऐसी चढ़ाई इन्होंने करी थी। इस बार इनका 3rd सक्सेसफुल एक्सपीडिशन था, सफल अभियान था। तो NCC जो है पूरे भारत से NCC के जो कैडेट्स हैं उनको चुना जाता है। 10 NCC कैडेट को इसमें शामिल किया गया था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर ये दिख रहा है। कोडाई कनाल और सौर वेधशाला किस राज्य में है जिसकी 125वीं वर्षगांठ पर डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज कॉमरेटिव पोस्ट स्टैम्प ऑन 125th एनिवर्सरी ऑफ कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये तमिलनाडु में है। कहां पर है ये? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरे पीछे कोडाई कनाल सौर वेधशाला देख रहे हैं जो कि 1899 ब्रिटिश के समय बनाया गया था। और कोडाई कनाल कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जिसे हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये इससे एफिलिएटेड है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इसका क्या महत्व है? तो ये जो आप ऑब्जर्वेटरी देख सकते हैं तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन देती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो भौतिकी के अनुसंधान की जन्मस्थली है इसी को माना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सूर्य से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करते हैं इस वेधशाला की मदद से। ठीक है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की बात आई है, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करता हूं। तो ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि 71 में एस्टेब्लिश किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में, जहां पर इसरो का हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर है। और ये जो संस्थान है साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। निको सर्डेन किस देश के हाल ही फिलहाल में राष्ट्रपति बनाए गए हैं? निको सर्डेन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया। इसका सही आंसर हो जाएगा रोमानिया। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला यहां पर देखते हैं। ये जर्मनी के जो अभी रिसेंटली में चांसलर बने हैं तो इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। क्या नाम है? फ्रेडरिक मर्ज नाम है। ठीक है,
फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है इनका? इमैनुअल मैक्रोन, आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो रोमानिया के प्रेसिडेंट बने निकोसोर डैन। रिसेंटली में रोमानिया में इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है और यहां पर इन्होंने विक्ट्री हासिल करी है। यूरोपियन यूनियन के समर्थक माने जाते हैं निकोसोर डैन। यूरोपियन यूनियन जो कि 27 देशों का समूह है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ईयू के बहुत सारे यूरोप कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश में शामिल हैं, लगभग सारे ही देश शामिल हैं। तो 99% की मतगणना के बाद डैन ने 54% वोट हासिल किया और इनके जो अपोजिशन में थे सीमियन, इन्होंने 46% वोट हासिल किया है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों को भी डिस्कस कर लेते हैं, इंटरेस्ट अपॉइंटमेंट के। तो हाल ही फिलहाल में सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ड्यूरो मैकेट। मार्क कार्नी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद। कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारत का पहला महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महावत आप जानते हैं कि जो कि हाथियों को कंट्रोल करते हैं उनको महावत बोलते हैं। तो तमिलनाडु ऐसा गांव है जो कि महावत गांव है, जहां पर आपको स्पेशली महावत देखने को मिलेंगे और बहुत सारी हाथियों की संख्या भी देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे एलिफेंट को देख रहे हैं, ऊपर इसके ऊपर महावत बैठा है जो कि हाथियों को डायरेक्शन देता है। तो महावत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हाथियों की यहाँ पर केयर करता है, देखभाल करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और उनके साथ सवारी भी करता है, ठीक है, केयर टेकर होता है। तो तमिलनाडु में भारत का पहला महावत गांव है जिसका हाल ही फिलहाल में उद्घाटन किया गया है। इसमें सारी फैसिलिटीज दी गई है जो महावत को मिलनी चाहिए। तो तमिलनाडु की नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। यहाँ पे थेपाकुडा हाथी शिविर बनाया गया है जहाँ पर आपको महावत की बहुत सारी संख्या देखने को मिलेगी। तो हाथियों के रखवाले वाले जो महावत हैं इनका यहाँ पर आवासीय परिसर बनाया गया, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। महावत देखो, हाथी को हर कोई नहीं संभाल सकता, इसके लिए स्किल्ड व्यक्ति चाहिए। आप सोचो कि हाथी जो है मतलब उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं, उनको समझना वो ही समझ सकते हैं जो उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो थेपाकाडू जो है हाथी शिविर एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है जो ब्रिटिश काल में स्टार्ट हुआ था। 2025 में जो भी प्रथम घटनाएं हुई हैं उसे भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या है। यूसीसी को लागू करने वाला जो पहला स्टेट है वो उत्तराखंड है, दूसरा स्टेट गुजरात है। तो 27 जनवरी को उत्तराखंड ने लागू किया था, दूसरा स्टेट गुजरात है, ठीक है। एम.आर. श्रीनिवासन का 95 ईयर्स की एज में हाल ही में निधन हो जाता है। वह कौन थे? तो एम.आर. श्रीनिवासन हैज पास्ड अवे। हु वाज ही एट द एज ऑफ 95? तो ये थे परमाणु वैज्ञानिक यानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो आप परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन को देख सकते हैं। 20 मई 2025 को तमिलनाडु में उदगमंडलम में इनका निधन हो गया है। He has passed away yesterday on where in तमिलनाडु। तो भारत का जो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसके निर्माता माने जाते हैं, कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। इनका जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है 1930 में। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की टीम के प्रमुख सदस्यों में एक थे और एशिया का सबसे पहला जो परमाणु रिएक्टर अप्सरा था उसको इन्होंने डेवलप किया था। 1984 में परमाणु ऊर्जा बोर्ड के चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में जितने भी परमाणु प्लांट हैं आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गुजरात में काकरापार है, 1993 में एस्टेब्लिश हुआ। कलपक्कम 1984 में तमिलनाडु में एस्टेब्लिश किया गया रशिया की मदद से। नरोरा यूपी में है, 1991 में स्थापित किया गया। कैगा कर्नाटक में है, 2000 में स्थापित हुआ। रावत भाटा 1973 में राजस्थान में स्थापित हुआ। तारापुर 1969 महाराष्ट्र में। कुडनकुलम तमिलनाडु में 2013 में। तो परमाणु ऊर्जा जो है आपको बताएं कि भारत में जो भी प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका 5वां सबसे बड़ा शेयर है। चाइना और किस देश ने गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया है? चाइना और कौन सी कंट्री है जिन्होंने गोल्डन ड्रैगन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है? तो गोल्डन ड्रैगन जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है
चाइना और कंबोडिया ने मिलकर के स्टार्ट किया है। चाइना और कंबोडिया ने, तो चीन और कंबोडिया ने गोल्डन ड्रैगन, जहां भी ड्रैगन नाम आए तो आप समझ जाइए कि चाइना की बात हो रही है, और गोल्डन चीजें आपको कंबोडिया में देखने को मिलेंगी। तो इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना। तो यहाँ पर भूमि, समुद्र और वायु संचालन इसमें शामिल है, और 2025 के मध्य के मतलब मिड ऑफ ये चलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपका 1 मिनट लूंगा, नए बच्चों के लिए जानकारी, पुराने बच्चे जानते हैं वो यहाँ पे 10 सेकंड का स्किप मार देंगे। तो स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम में जीएस पूछी जाती है, और मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, 11 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। एंशिएंट मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और यहाँ पे इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा बेसिक से बहुत ही डिटेल में। 800 रुपीज़ का ये बैच है। कूपन कोड 500 यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या मिलेगा आपको? टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी, आपको रेगुलर यहाँ पे एसेस किया जाएगा, अब यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, वहाँ पर आपको एनरोल करना है। ठीक है, अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच में। ओके, तो आप यहाँ पर ये सारे विषय आप एक साथ पढ़ोगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कामिल इदरिस किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं? कामिल इदरिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो कामिल इदरिस सूडान इसका सही आंसर हो जाएगा। सूडान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो सूडान में 2 साल से अभी तक यहाँ पर जो है गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, आपस में ही गैंग वॉर हो रहा है, लड़ रहे हैं। तो पहली बार देश का प्रधानमंत्री मिला 2 साल के बाद। तो सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने कामिल अल तैयाब इदरिस को अभी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बनाया, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। तो पिछले जो प्रधानमंत्री थे वो अब्दुल्ला हमदोक थे। 2022 में पॉलिटिकल संकट आया और जन आंदोलन के बीच में उन्हें रिजाइन कर दिया था, और 2023 से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। अब तक 20,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो यहाँ पर 5 करोड़ की जो आबादी है, आधी आबादी भूखमरी का सामना कर रही है। ठीक है, तो अगला है, यहाँ पे बात करें कि सूडान कहाँ पे है। तो सूडान जो है ये अफ्रीकन कंट्री, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके ऊपर इजिप्ट है, लीबिया है, चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान, इथोपिया, एरिट्रिया है। यहाँ पर आपको लाल सागर देखने को मिलेगा, सऊदी अरब है। ठीक है, तो सूडान की कैपिटल खार्तूम है, सूडानी पाउंड यहाँ की करेंसी है। कामिल इदरिस यहाँ के इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर हैं। 9 जुलाई 2011 को सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं। हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है? तो कौन सा कंट्री जहाँ पे आपको माउंट ईबू देखने को मिलेगा? तो माउंट ईबू आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, और इसमें लगातार विस्फोट देखने को मिला है। तो फ्लोरेस द्वीप है इंडोनेशिया में, द्वीपों का देश है, वहां पे माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है। तो ज्वालामुखी का जो राख है वो यहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर तक यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, और नवंबर 2024 में अभी विस्फोट हुआ था, तो 9 लोगों की इसमें मौत हो गई थी, और उड़ानों में भी बाधा देखने को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंदिरा सौरगिरी जला विकासम, इस योजना को हाल ही में किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो इस योजना को तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। जहां भी आपको इंदिरा आए तो आप देखो कि जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी साहब हैं, जिन्होंने नागर कुरनूल में माचाराम गांव में इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो आदिवासी किसान हैं, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, तो उनको यहाँ पर सिंचाई के लिए 5 से लेके 7.5 हॉर्स पावर का मुफ्त में सोलर पंप यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि बागवानी फसल यहाँ पे बागवानी की जा सके। राज्यों की योजनाओं को भी पढ़ लेते हैं। तो एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया है।
राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने, सुजल परियोजना स्वच्छ जल के लिए कर्नाटक सरकार ने, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में भगवान हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो कौन सा कंट्री जहां पे 16 फीट की टॉल स्टेचू स्थापित की गई है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है, तो गुयाना आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुयाना। ठीक है, तो गुयाना में स्थापित किया गया है। गुयाना के स्पार्टा में आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे लॉर्ड हनुमान की, यहाँ पर सीताराम राधे श्याम मंदिर है। भगवान हनुमान की 16 फीट की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई, इंस्टॉल की गई है। तो ये भारत और गुयाना के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उसको दर्शाता है कि गुयाना में भी यहाँ पर हमारे कल्चर्स को मानने वाले बहुत लोग हैं। गुयाना कहाँ पर है? अफ्रीका साउथ अमेरिका में है गुयाना। तो आप ये गुयाना देख रहे हैं, ये ब्राज़ील है, इधर वेनेजुएला है, इधर सूरीनाम है और इधर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गुयाना जो है इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है। इरफान अली यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मार्क फिलिप्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। गुयाजिन डॉलर यहाँ की करेंसी है। 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे RRR आप पढ़ेंगे, जहाँ पर आप अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं इस सेशन में। तो आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स पे आप सभी को सही आंसर देना है। पोप फ्रांसिस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ईसाइयों के धर्मगुरु थे जिनका निधन हुआ है। जेडी वेंस किस देश के वाइस प्रेसिडेंट थे जो भारत की 4 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे? तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि भारत की 4 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2025 के प्रोफेशनल स्क्वैश कंपटीशन में सीनियर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में खेलने के लिए क्वालिफाई किया है? अनाहत सिंह और वीर चोटरानी दोनों ने क्वालिफाई किया। बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा किया जा रहा है। डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है दोस्तों, कल था 20 मई और 20 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़ा है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का किताब लिखा, खिताब है किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने किस देश के रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस फूड की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो बांग्लादेश पे प्रोहिबिशन लगाया। किस राज्य के जंगलों में विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू करी गई है? तो ये कहां पर स्टार्ट करी गई है? उत्तर प्रदेश में। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब किसने जीता है? एलिस रेंडमा ने जीता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मई को ही मनाया जाता है। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 17 यहाँ पे सांसदों को यह अवार्ड मिला है। राजाओं की बावली कहाँ है जिसका जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है? तो ये आपको महरौली दिल्ली में देखने को मिलेगा। किस स्पेस एजेंसी के ग्रेल मिशन ने चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाया है? तो यहाँ पर किसने सुलझाया है दोस्तों? तो इसे यहाँ पर नासा ने सुलझाया है। शिरोई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो शिरोई लिली महोत्सव ये मणिपुर राज्य में मनाया जाएगा। पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसे दादरा और नगर हवेली दमन और दीव करेगा। इटालियन ओपन 2025 जो कि टेनिस कंपटीशन, इसे किसने जीता है? तो इसको यहाँ पे किसने जीता है? ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश के सर्जनों ने पहला मानव मूत्राशय ब्लाडर प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका ने प्रत्यारोपण किया है। आपके लिए यहाँ पे प्रश्न है जो कि पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कर्नाटका में है। ठीक है, ये एसएससी CHSL 2021 का सवाल है। कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो वराही आपको ध्यान में रखना है। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो वेनिया जलप्रपात कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में है। तो ये SSC MTS का प्रश्न था। आपके लिए क्वेश्चन है, एम.आर. श्रीनिवासन का 95 ईयर्स की एज में निधन हो गया, वह कौन थे? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस महान पर्सनालिटी की है।
इसके अलावा दोस्तों आप सभी स्टडी केयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाओगे तो आपको 2024 की 2025 की 2 साल की मंथली पैकेज मिलेगी, 12 महीने की। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगी। टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आज का टेस्ट देंगे। ई बुक्स में बहुत सारी मंथली मैराथन पीडीएफ मिलेगी और पेड कोर्सेस हैं, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी समर सेल चल रहा है दोस्तों, हम इसका टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको 5 दिन का और समय दे रहा हूँ। 25 तारीख से रेगुलर इस बुक का टेस्ट चलेगा, पेज बाय पेज। आप इस बुक को मंगा लो तो पहले थ्योरी पढ़ना, फिर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाना। तो अभी समर सेल चल रहा है, आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। 4000 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पे टेस्ट पास में मिलते हैं, एसएससी, यूपीएससी, यूजीसी, हर एग्जाम्स के लिए। तो जाके प्रैक्टिस कर लेना। और प्यारे साथियों, आप यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स, हिंदी इंग्लिश मीडियम में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स सबको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और प्यारे साथियों, आप हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन तो दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और पसंद आया हो तो हर एक चैनल पे शेयर करिएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ जहाँ पे है। आप अपने दोस्तों को जो आप बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारे लिंक्स आपको दिए गए, आप फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत ही शानदार आपका दिन गुजरे। इसी कामना के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं। आप जल्दी सफल हो, यही कामना करता हूँ। आपका मनोबल ऊंचा रहे, खूब मेहनत करो, जल्दी सफल हो।